नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा में। हम सब इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में तो सुनते ही हैं, है ना, पर्यावरण के संदर्भ में। लेकिन आज हम इसे एक थोड़े अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। हमारे पास कृष्णा दाहाना के YouTube चैनल का एक वीडियो है जो बात करता है इकोलॉजी की, पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब NLP के लिहाज से। हाँ, NLP जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को भाषा और मन के जरिए बदलने पर काम करता है। बिल्कुल। तो वीडियो में एक दिलचस्प तुलना की गई है, जैसे प्रकृति में अगर हम मान लीजिए पेड़ काटते हैं या जानवरों को हटाते हैं, हाँ। तो उसका असर दिखता है। बाढ़, सूखा, कुछ भी हो सकता है, एक संतुलन बिगड़ता है। सही। तो वैसे ही जब हम NLP या किसी और तरीके से अपने जीवन में कोई बदलाव लाते हैं, अपने व्यवहार में या रवैये में, तो उसका भी एक इकोलॉजिकल असर होता है। तो आज हम इसी को थोड़ा खोलकर समझना चाहते हैं। ये इकोलॉजी का आइडिया व्यक्तिगत बदलावों पर कैसे फिट बैठता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो वीडियो उठाता है। NLP बदलाव लाने का एक ताकतवर टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर बदलाव के कुछ ना कुछ नतीजे तो होते ही हैं। और सवाल यही है कि क्या ये नतीजे, ये परिणाम कहीं हमारे अंदर के सिस्टम को या हमारे बाहर के माहौल को कहीं असंतुलित तो नहीं कर रहे। हमें इन परिणामों का मूल्यांकन मतलब एक तरह से जांच पड़ताल करनी होगी। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर असल जिंदगी में इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? वीडियो में कुछ बताया गया? हाँ, बिल्कुल। वीडियो में कुछ रोजमर्रा के उदाहरण दिए हैं। जैसे मान लीजिए कोई धूम्रपान शुरू करता है, अच्छा, तो उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति की सेहत पर ही नहीं पड़ता, हो सकता है घर में बच्चों की सेहत पर पड़े या सामाजिक रिश्तों पर। हाँ, ये तो है। लोग शायद पसंद ना करें या दूरी बना लें। बिल्कुल। तो ये हुई बाहरी इकोलॉजी, मतलब बदलाव का असर बाहर के सिस्टम पर। और एक ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया है वीडियो में, पेनिसिलिन का। ओ हाँ, पेनिसिलिन, वो एंटीबायोटिक। हाँ जी, बहुत असरदार थी, क्रांति ला दी थी एक तरह से। लेकिन पता चला कि कुछ लोगों में इसके बहुत गंभीर साइड इफेक्ट्स मतलब रिएक्शंस हो सकते थे। तो इसके फायदे होने के बावजूद इसके इकोलॉजिकल प्रभाव यानी वो नकारात्मक नतीजे इतने गंभीर थे कि उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ा। उसे हटाना भी पड़ा कई मामलों में। अच्छा। जैसे आज भी डॉक्टर कोई दवा देने से पहले पूछते हैं ना कि आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं। हाँ, पूछते हैं। वो असल में इकोलॉजी ही चेक कर रहे होते हैं कि ये दवा आपके शरीर के बाकी सिस्टम के साथ संतुलन में काम करेगी या नहीं। वाह, ये तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। मतलब ये सिर्फ NLP का कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की समझ का हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे वीडियो में वो ट्रैफिक सिग्नल वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल। हम सब रोकते हैं लाल बत्ती पर, क्यों? नियम है। और अगर कोई नियम तोड़ता है तो गड़बड़ होती है, जाम लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और हमें अंदर से अच्छा भी नहीं लगता जब कोई बेवजह नियम तोड़ता है। सही कहा। हमारा मन उस संतुलन को, सिस्टम को बनाए रखना चाहता है। तो ये भी एक तरह की इकोलॉजिकल समझ ही है। हाँ। वीडियो में ना दो तरह की इकोलॉजी की बात खास तौर पे की गई है। अच्छा, कौन सी दो? एक है आंतरिक इकोलॉजी। हाँ। मतलब बदलाव का असर हमारे अपने अंदरूनी अनुभव पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर। अंदरूनी अनुभव जैसे क्या उस बदलाव से कोई बेचैनी हो रही है, या अपराध बोध महसूस हो रहा है, कोई पछतावा, या शायद नींद ठीक से नहीं आ रही, या मन में कोई नकारात्मक बातचीत चल रही है, खुद से अंदर कोई टकराव सा महसूस हो रहा है। ये सब आंतरिक इकोलॉजी के बिगड़ने के संकेत हो सकते हैं। समझ गई। और दूसरी है बाहरी इकोलॉजी। हाँ। इसका मतलब है कि बदलाव का असर हमारे आसपास के महत्वपूर्ण लोगों पर, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और हमारे बड़े परिवेश पर क्या पड़ रहा है। मतलब उनकी प्रतिक्रिया। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। क्या ये बदलाव किसी रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, या किसी सामाजिक व्यवस्था को, या हमारे काम करने के माहौल को। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। और वीडियो में इसे जांचने का कोई तरीका भी बताया है क्या, कि हम कैसे पता करें कि इकोलॉजी ठीक है या नहीं? हाँ, एक तरीका सुझाया गया है जिसे कहते हैं गेन्स एंड पेन्स का विश्लेषण, लाभ और हानि का विश्लेषण। गेन्स एंड पेन्स मतलब कुछ सवाल खुद से पूछना। पहला, इस बदलाव को लाने के फायदे क्या हैं, मुझे क्या मिलेगा, गेन्स। ठीक है। दूसरा, इस बदलाव को लाने के नुकसान क्या हो सकते हैं, मुझे क्या खोना पड़ सकता है या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, पेन्स। ओके, फायदे और नुकसान। हाँ, और एक तीसरा सवाल भी है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। वो क्या? वो है बदलाव न लाने के, यानी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देने के क्या फायदे हैं। अच्छा,
मतलब अभी जो स्थिति है उसमें बने रहने के फायदे। एग्जैक्टली क्योंकि अगर मौजूदा स्थिति में बने रहने के फायदे बहुत मजबूत हैं, कोई छिपा हुआ फायदा है, तो फिर बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। वो अंदर से एक रुकावट पैदा करेगा। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे, शायद इसलिए कि पुराने ढर्रे में रहने का भी कोई फायदा हमें मिल रहा होता है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें, ये इकोलॉजी का संतुलन, ये जुड़ा है एक और कॉन्सेप्ट से जिसे एनएलपी में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, मतलब एकरूपता। कॉन्ग्रुएंस, एकरूपता, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? इसका मतलब है कि जब हमारी इकोलॉजी संतुलित होती है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो हमारा मन, हमारे शब्द और हमारे काम तीनों एक सीध में होते हैं, उनमें तालमेल होता है। मन, वचन, कर्म एक सीध में। हाँ, लेकिन जब कोई इकोलॉजिकल समस्या होती है, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, तो पैदा होती है इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस यानी तालमेल बिगड़ जाना। हाँ, तालमेल बिगड़ जाना मतलब मन में कुछ और चल रहा है, जबान पर कुछ और है और हम कर कुछ और ही रहे हैं। वो एकरूपता भंग हो जाती है, अंदर एक खींचतान चलती रहती है। तो अगर मैं इस पूरे चर्चा को समेटूं तो निचोड़ ये निकलता है कि कोई भी बदलाव, चाहे वो एनएलपी की मदद से हो रहा हो या जीवन का कोई और भी बड़ा या छोटा फैसला हो, उसे एक इकोलॉजी चेक से गुजारना जरूरी है। बिल्कुल। हमें उसके सिर्फ फौरी फायदों को नहीं, बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को अपने अंदर भी और अपने आसपास की दुनिया पर भी देखना होगा, ताकि एक संतुलन बना रहे। एकदम सही। वीडियो यही सुझाव देता है कि बदलाव करने से पहले ये इकोलॉजी जरूर जांच लें। और यहाँ हम एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। क्या हो अगर हम ये इकोलॉजी चेक वाला आइडिया सिर्फ एनएलपी तकनीकों तक ही सीमित न रखें? अगर हम इसे अपने जीवन के दूसरे बड़े फैसलों पर भी लागू करें, जैसे करियर बदलना हो या कोई नई आदत शुरू करनी हो या कोई नया रिश्ता बनाना हो। अगर इन सब फैसलों से पहले भी हम उनकी आंतरिक और बाहरी इकोलॉजी जांच लें, तो क्या इससे हम ज्यादा संतुलित और ज्यादा संतुष्ट जीवन जी पाएंगे? क्या इससे हमारी वो कंग्रुएंस, वो एकरूपता बढ़ेगी? ये सोचने वाली बात है। वाकई बहुत गहरा विचार है ये। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।